आज की बात का हम लोग शुभारंभ करें। कल की कथा जहाँ पर रुकी थी, कल हम लोगों ने इसी हाल में भगवान शिव का विवाह धूमधाम से झांकी के साथ संपन्न किया था। शंकर जी माता भवानी के साथ भवम भवानी कैलाश पर पधारे हैं। देवताओं ने विदा लिया भगवान शंकर से, बाबा अब हम लोग चल रहे हैं, शादी करा के ले आए, लेकिन एक कृपा करो बाबा। क्या? केवल शादी से हमारी समस्या नहीं हल होगी। क्या समस्या क्या है? क्या समस्या है? तारकासुर हमारा जीना हराम किए है, और तारकासुर को वरदान है कि शंभ शुक्र संभूत सुत, तुम्हारा बेटा उसको मारेगा। तो खाली विवाह से हम सबकी समस्या नहीं हल होगी। अब जल्दी से आपका बेटा हो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो बस जल्दी से कुछ उपाय करके आपका बेटा चाहिए हम सबको। बाबा की शादी हो ही गई थी। बाबा माता जी को साथ में लिए और एक बहुत निर्जन प्रदेश में चले गए विहार करने के लिए। दूर कहीं एकांत में मैया के साथ बाबा प्रस्थान कर गए हैं और वहां नाना भांति से विहार करना शुरू किया। करहीं विविध विधि भोग विलासा। अब देखो, भोग विलास की मनाही अगर होती शास्त्रों में, अगर भोग विलास को लोग खाली पापे पाप कहते हैं ना कि पाप है खाली, पाप है खाली, पाप है, नहीं, पाप नहीं है। महादेव जैसा देवता भी करें विविध विधि भोग विलासा लिखा शास्त्रों में। मनादी नहीं है, लेकिन सम्यकता होनी चाहिए जीवन में, सम्यकता होनी चाहिए, एक मात्रा होनी चाहिए हर चीज की। अति सर्वत्र वर्जित होता है। शंकर जी योगी ईश्वर होने के बाद भी करें विविध विधि भोग विलासा लिखा हुआ है। एक दिन की बात है, अभी बस आए ही थे निर्जन गुफाओं में, पहाड़ों में, और जिंदगी शुरू ही किया था गृहस्थ जीवन का। एक दिन की बात, भोर का समय था। बहुत प्यारी कथा है, शिव पुराण कथा है ये। अभी उनका जो कार्तिकेय हुआ है ना, उसके पहले एक बेटा और हुआ था, वो मैं कथा शिव पुराण से कहना चाहता हूँ। अभी बस गृहस्थ जीवन का बाबा ने शुभारंभ किया था। एक दिन बाबा बैठे थे पहाड़ों पर, गुफाओं के बाहर, धूप ले रहे थे, आंखें मूंदे ध्यान कर रहे थे। माता पार्वती पीछे से आई, नहा धो के तैयार होके आई, और पति पत्नी है, एकांत क्षेत्र है, आई और पीछे से आई और बाबा के दोनों हाथ आंखों पर हाथ रख के मूंदा ऐसे। वो होता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य मत करिएगा कि सब का हो रहा है। अब पति पत्नी है, एकांत है, निर्जन प्रदेश है, कोई तीसरा है नहीं अगल बगल में। माता जी अपने एकांतिक क्षणों में पति हैं, वो विश्वनाथ होंगे लेकिन ममनाथ हैं। वो विश्वनाथ होंगे लेकिन मेरे पति देव हैं। पीछे से आई और लगभग हर पत्नी ये सब करती है, आपस में होना चाहिए, होना चाहिए। जिसके जीवन में ये सब नहीं है उसका जीवन है तो कबाड़ा है, ये सब होना चाहिए। तो आई पीछे से और बाबा बैठे थे ध्यान मुद्रा में, दोनों आंखें ऐसे पीछे बंद कर लिया। और लोग पूछते ना, बताओ कौन है, तो हम लोग बचपन में पूछते थे, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। अब बाबा की जब नेत्र मूंद दिए मैया ने, तो आप सबको शायद पता कि नहीं पता है, भगवान का एक नेत्र होता है सूर्य और दूसरा होता है चंद्रमा। एक सूरज का प्रतीक है, एक चंद्रमा का प्रतीक है। और जब मैया ने उनको मूंद दिया ना, तो अब तो पूरा जगत सब अंधकार में घिर गया। चंद्रमा सूर्य ढक दिए मैया ने। लेकिन माता पार्वती के हाथों का स्पर्श पा करके भगवान शंकर की आंखों से मद जल छलक पड़ा। पत्नी का स्पर्श मिला, अंदर से आनंद आया और उनकी आंखों से कुछ आनंद का जल टपक पड़ा। उसको मद जल कहते शास्त्रों में, शिव पुराण की भाषा में। और वो टपक के दो बूंदें उस मद जल की, आनंद के उस जल की धरती पर गिरी भगवान शंकर की आंखों से। और उस पानी का गिरना हुआ कि उस पानी के गिरते ही बहुत विकराल एक बड़ा भयंकर दानव जैसा एक मानव पैदा हो गया। वो सामान्य मानव नहीं था, बड़ा विशाल शिवंश। अब चूंकि वो आंख मूंद के गिरा था, वो शंकर जी से आंख मूंदे हुए थे, तो वो हो तो गया लेकिन बड़ा भयंकर भी था, लेकिन अंधा था, अंधा था। तो उसका नाम रखा गया अंधक। अंधक ये शंकर जी का ही पुत्र है। अंधक शंकर जी के मद से उत्पन्न हुआ है। अंधा था तो उसका नाम अंधक पड़ा। ध्यान देकर सुनेगा।
अब इतना भयंकर था वो, इतना विकराल था कि मैया पार्वती उसको देख के डरने लगी। तो बाबा ने कहा देवी डरो मत, तुम्हारा पुत्र है ये, भाई हमारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, इसको कौन डर, इससे कौन डर, इसको रक्षा करो, मैं इसका कुछ उपाय करता हूं। अब पार्वती मैया उस अंधक को पाल पोस रही थी धीरे धीरे। इसी बीच एक घटना घटी बड़ी प्यारी सी। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के कोई संतान नहीं थी। आप नाम जानते हो हिरण्याक्ष का? हिरण्यकश्यप का बड़ा भैया था। हिरण्यकश्यप के बच्चे हो गए थे, प्रहलाद वगैरह। इसकी शादी को 20 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई कोई। तो हिरण्याक्ष की बीवी ने उसको राय दिया कि स्वामी, मैंने सुना है कि संतान के दाता भोले बाबा हैं, जिसको संतान की इच्छा हो, दूध और पूत, ये 2 चीजों के दाता भोले शंकर माने गए। तो जहां इतने उपाय हम लोग किए हैं, एक बार शंकर जी की तपस्या कर लो, हो सकता है बेटा मिल जाए। अब वो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था वो हिमालय पर गया। शिवपुराण की छोटी सी कथा है, इसको ध्यान देकर सुन लो। हिमालय पे गया और बड़ी कठिन तपस्या शुरू किया उसने बाबा की। तब बाबा को इतना प्रसन्न कर लिया कि बाबा हाजिर हुए, मांगो क्या चाहिए हिरण्याक्ष भैया। तो उसने मांगा, मुझको तुम्हारे समान वीर और अविनाशी बलवान पुत्र चाहिए, जिसका जल्दी विनाश न कोई कर पाए, अविनाशी जैसा हो और वीर हो, भक्त हो, ऐसा पुत्र चाहिए, आपके ऐसा सेम। तो भगवान शिव ने हिरण्याक्ष के माथे की लकीरों को पढ़ा, भाग्य रेखाओं को, और कहा हिरण्याक्ष भाई माफ करना, तुम्हारे भाग्य में बेटा लिखे नहीं। मैं पढ़ रहा हूं साफ साफ, लिखा नहीं तो कहां दे पाऊंगा। तो कहा मैं फिर तपस्या करूंगा, मैं जान दे दूंगा अपने, पुत्र हमको चाहिए, तुम आए हो तो दो। तो बाबा ने कहा पुत्र तुम्हारे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखे नहीं तो कैसे होगा। एक बेटा मेरे पास इस समय है, वो मेरे समान है, मेरा ही अंश है वो। अगर तुम चाहो तो मैं उसको आपको दान कर सकता हूं, अपने बेटे को। उसकी बस एक समस्या, वो अंधा है, बलवान बहुत है, मेरे समान बलवान है, मेरे समान ही वो अविनाशी जैसा है, बहुत लंबी उसकी उम्र रहेगी, लेकिन वो अंधा है, चाहो तो ले लो। तो हिरण्याक्ष ने कहा अंधा है तो अंधे से ही, लेकिन बेटा लाओ, बेटा दो। तो भगवान शिव ने कहा पार्वती जी उसको ले आओ, अंधक को उसको दे दिया जाए। अब हिरण्याक्ष को अंधक दे दिया गया शंकर जी की ओर से। ध्यान देखिए सुनिएगा, अभी तक उसका नाम अंधक था, लेकिन जो हिरण्याक्ष असुर था ना, राक्षस था, तो असुर का जब से बेटा बन गया हो तो उसका नाम पड़ गया अंधकासुर। अभी तक अंधक था, अब अंधकासुर हो गया। इसी बीच भगवान बाराह का अवतार हुआ, हिरण्याक्ष को मार दिया प्रभु ने। अंधकासुर बस जवान ही हुआ था, मैच्योर हुआ था, अंधका उसके हिरण्याक्ष का बेटा। तब तक हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला, 12 रूप लेकर के। वो पृथ्वी को लेकर भाग गया था, भगवान ने मार दिया उसको। अब सब मंत्रणा हुई कि राजा मर गया है तो हो क्या, अब बेटा यही इसका बड़ा है। तो हिरण्याक्ष की गद्दी, हिरण्याक्ष की नहीं सॉरी, अंधकासुर की गद्दी हो गई। हिरण्याक्ष मर गया तो अंधकासुर गद्दी बैठ गया। अब जब अंधा राजा हो गया धृतराष्ट्र की तरह, तो हिरण्यकश्यप के जो बेटे थे वो सब मैच्योर थे, समझदार थे, छोटे भाई के बेटे, वो एक ताना मारना शुरू किया कि गद्दी पर आंख वाले होने चाहिए थे, गद्दी पर कोई नेत्र वाला होता, राजा भी अंधा, अंधा राजा। और रोज उसको धीरे धीरे टांट कसे, सुना सुना करके। अंधकासुर को बड़ी पीड़ा हो, मैं अंधा हूं, मुझको लोग रोज टांट कस रहे हैं। एक दिन वो पीड़ित होकर के चुपचाप रात में उठा अंधकासुर, उठ के पहुंचा हिमालय, अकेले ही पहुंच गया हिमालय पर, और जाके बड़ी कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी की, बड़ी उग्र तपस्या की अंधकासुर ने। ब्रह्मा जी आए, अंधकासुर बोलो क्या चाहिए? कब पहली चीज हमको चाहिए, 2 वस्तुएं मांगना हमको आपसे। पहली चीज चाहिए हमारे नेत्र ठीक हो जाए, ज्योति आ जाए इसमें। दूसरी चीज चाहिए हमको अमरता चाहिए, हमको मरना नहीं, अमर बना दो। तो ब्रह्मा ने कहा भाई पहला तो पक्का है,
पहला वरदान पक्का है, निकाला कमंडल से पानी और मंत्र पढ़ के छींटा मारा, उसके अंधकासुर आंख वाला हो गया। लेकिन ब्रह्मा ने कहा भाई साहब दूसरा वरदान नहीं दे पाऊंगा, अमर कोई नहीं हो सकता है, अमरता इस संसार में संभव नहीं, आया है सो जाएगा, जाना पड़ेगा, बस तुमको मैं एक छूट दे रहा हूं, तुम जैसे मरना चाहो वैसी मौत मांगो। तो अंधकासुर जो कि आंखें पा गया था, वो अभी तक अंधा था पैदाइश के बाद में, जब से पैदा हुआ अंधे था वो, अब आंखें पा गया, तो उसने वरदान मांगा दूसरा कि संसार की समस्त नारियों में से एक कोई नारी है जो मेरी मां है, जिसने हमको पाला पोसा है। अब उसको मैं जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, कौन पाला है कौन पोसा है, मैं अंधा था बचपन से ही। तो इन्हीं महिलाओं में से, संसार की महिलाओं में से कोई एक महिला है जो हमारी मां जैसी है, हमको पाली पोसी है। मैं मांग रहा हूं वरदान कि जब उस मां पर मेरा बुरा भाव पैदा हो जाए, जब उस मां के प्रति मेरे अंदर गंदा भाव पैदा हो जाए, तब वही मेरा मौत का कारण बन जाए। वो लगाई बुद्धि कि जब पता नहीं मेरी मां है कौन, पता नहीं कौन पाली पोसी है, तो पता नहीं कहाँ मिलेगी कब मिलेगी, और फिर उस पर गंदा भाव हमारा क्यों होगा मां पर अपनी। बुद्धि लगा के मांगा था कि जब मेरी मां नहीं पता है तो मैं क्या जानूं मां कहां पर है, कब मिलेगी खबर नहीं, और फिर उस पर गंदा भाव आए ना आए मेरा। बुद्धि लगा के मांग लिया, लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा है लाख बुद्धि लगा ले कोई, लेकिन मौत ही एक ऐसी घटना है संसार की जो बिल्कुल 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 अकाट्य है, अटल है। और जब अटल की हो गई तो अब क्या कहें, जब अटल की हो गई तो किसकी टलेगी। हाँ? जब अटल की टल नहीं पाई तो आपकी टल जाएगी क्या। इसलिए संसार का एकमात्र ऐसा काम है जो अटल है। एक महात्मा बोल रहे थे, बच्चा अपनी मां के पेट में आए, गर्भ में, तो गर्भ में जो जीव आया है वो पैदा होगा कि नहीं पक्का नहीं है। ध्यान देकर सुनिएगा, पैदा होगा कि नहीं पक्का नहीं, पैदा भी हो गया है तो बड़ा होगा कि नहीं पक्का नहीं, बड़ा भी हो जाए थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पक्का नहीं, इसकी शादी होगी कि नहीं पक्का नहीं, नौकरी पाएगा कि नहीं पक्का नहीं, लेकिन ये मरेगा कि नहीं जो पेट में आ चुका है, मरेगा कि नहीं इसमें कोई दुविधा नहीं है। आ गया है जो पेट में उसको मरना पक्का है उसी दिन से, बाकी कुछ होए ना होए मौत पक्की होई। तो हिरण्याक्ष ने, वो अंधकासुर ने मांगा कि समस्त महिलाओं में से जो महिला मुझको पाली पोसी है, मैं उसको जानता मानता नहीं हूं, जब उसके प्रति मेरे अंदर गंदा भाव पैदा हो तब मेरी मौत हो जाए, मैं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी वरदान देके चले गए। कथा पर ध्यान दीजिएगा। वो जब शक्ति पा गया है अंधकासुर, पूरे जगत को उसने त्रस्त कर डाला। अब मुझे कौन मार पाएगा, पता नहीं कौन मेरी माँ है, कहाँ है वो, उस पर काम भाव मेरा हो न हो। अंधकासुर के अत्याचार जब फैले संसार में, पूरा त्रिलोकी त्रस्त हो गया। सब देवताओं की नाक छेद डाली उसने, जीना हराम कर दिया देवताओं का, ऋषि मुनि सब मारने शुरू कर दिए, यज्ञ हवन पूजा पाठ सब बंद कर दिया संसार से उसने। सारे देवता भगवान महादेव की शरण में आए, बाबा तुम्हारे बच्चा है वो, तुम्हारे बेटा है, उसको कौन मार सकता है, अविनाशी का पुत्र है वो अंधकासुर, वो भले हिरण्याक्ष के बेटे के रूप में है लेकिन वो है तो आपे का, बाबा कुछ करो और नहीं तो पूरे जगत की खैर नहीं है। वो इतना प्रबल हो गया है कि वो किसी बस के नहीं, कुछ करो शंकर जी। अब शंकर जी पूछे ब्रह्मा जी क्या इसको दे के आए भाई साहब, क्या इसको वरदान दे के आए हैं कि जो इसको पाली पोसी है माँ जो भी है संसार में, उस पर जब इसका गंदा भाव बनेगा तब ये मारा जाएगा, तो ये मर सकता है। तो बाबा को पता ही था कि हमारी मैडम पाली है उसको। अब क्या हुआ, अपनी पत्नी को लिए, माता जी को लिए संग में, और शंकर जी एक बुढ़वा सन्यासी बने, बिल्कुल जर्जर सन्यासी, और माता जी से कहा तुम बिल्कुल 22-25 साल की नई नवेली बनो, मैं बुढ़ा बनता हूं तुम नई नवेली बनो, ब्यूटीफुल। चलते देखते हैं कुछ एक्टिंग करके। अब बाबा एकदम जर्जर खूसट सन्यासी बने, और माता जी एकदम 18-19 साल की नौजवान स्त्री उसकी पत्नी बनी सन्यासी की, और दोनों प्राणी पति पत्नी बन करके और
अंधकासुर के नगर के बाहर एक पर्वत था छोटा सा, उसी पहाड़ पे आके आसन लगा दिए। बाबा त्रिशूल गाड़े बैठ गए ध्यान मुद्रा में, और माता जी अपनी सेवा में लग गई बाबा की। अब चूंकि अंधकासुर के गांव के बाहर थे, तो अंधकासुर के सैनिक घूमते घूमते जब आए और देखा खूसट बाबा बैठा है, जर्जर बाबा बुढ़ा, और उसके साथ यह क्या सुंदर नारी है। वो सैनिक सब भागे और अंधकासुर को, अब राक्षस तो इसी प्रकार के होते ही हैं, सुंदर नारी सुंदर धन, किसी का प्लाट मकान पा जाए, पर धन और पर दारा के जो लंपट हैं वही राक्षस हैं। अब जो न्यूज मिली उसको कि अपने गांव के बाहर एक बुढ़ा बाबा आया है, उसके साथ एक सुंदर नारी है महाराज, ऐसी सुंदर नारी कि आप उसको देख लो तो देखते रह जाओगे। अब वो तो उसका भड़क गई वासना उसकी, अंधकासुर की, राक्षस था ही वो। छोटी मोटी सेना लिया, पहुंचा पहाड़ पर, अपने सैनिकों से कहा जाओ इस बाबा से कह दो जान प्यारी हो तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दे और जाए यहां से। उसके 10-20 सिपाही बढ़े पर पहाड़ की ओर। आगे नंदीश्वर बैठे थे ड्यूटी पर। नंदीश्वर से कहा, ए चौकीदार, जाओ कह दो अपने बाबा से कि अपनी पत्नी को मेरे महाराज जी के हवाले कर दें और जान प्यारी तो भाग जाए से। नंदीश्वर ने जो सिंघे हिलाई अपनी, और उसके जो 25-50 लोग आए थे सबको छेद छाद के बराबर किया सबको। अब अंधकासुर कुपित हो गया कि मेरे सिपाही मारे गए, बाबा के बैल ने मेरे सिपाही मार दिए। अंधकासुर लेके त्रिशूल बढ़ा, बाबा जान प्यारी ही तुझको सन्यासी, अपनी मैडम को मेरे हवाले कर और भाग ले यहां से, जानता है मैं कौन हूं। अब नंदी बाबा आए रोकने उसको, बढ़ रहा था बाबा की ओर, नंदी जी को उसने त्रिशूल मार दिया, मैंने प्रहार कर दिया। अब वो बलवान तो था ही, नंदीश्वर घायल हो गए। अब नंदीश्वर को घायल देखा, नंदी माने भगवान का परम प्रिय भक्त है, वो परम प्रिय भक्त है, और भक्त पे कोई प्रहार करे ये बात भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाबा ने उठाया अपना त्रिशूल, मेरे नंदी को मारा तूने, घायल कर दिया, उठा के त्रिशूल महाकाल भगवान ने अंधकासुर को छेद दिया। और छेद के, उसको वरदान था, मरा नहीं वो, उसको छेद के ऊपर उठाया और त्रिशूल गाड़ दिया धरती में। अब वो छिदा पड़ा, उसी में छिदा और लटका पड़ा, और बाबा फिर ध्यान में चले गए। लेकिन लिखा है शिव पुराण में कि अंधकासुर उससे त्रिशूल पर छिदे छिदे मर नहीं रहा था, उसको वरदान था जल्दी मरेगा नहीं। उसी पे छिद करके वो हजारों साल तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा, बड़े भाव से। जान गया कि भोलेनाथ है ये, इनसे कौन पंगा ले पाएगा। अब अगर मेरी खैरियत है, चाहता हूं मैं, तो मैं नमः शिवाय का जाप करूं। वो त्रिशूल पर छिदा लटका है, लेकिन हजारों साल तक वो ओम नमः शिवाय जपता रहा। बाबा उसके तपस्या से खुश हो गए। बाबा आशुतोष भी तो हैं, खुश हो गए। उसको त्रिशूल से उतारा, चंद्रमा को निचोड़ के थोड़ा अमृत निकाला, अमृत उस पर छिड़का, अंधकासुर फिट हो गया, स्वस्थ हो गया। बाबा ने कहा मांग वरदान क्या चाहिए? कहा बाबा बस एक ही चीज चाहिए, आपकी सेवा में हमारा जीवन बीते। अब जो भी बचा कुचा जीवन है आपके कैलाश पर चलें, आपकी सेवा में रहें। बाबा ने उसको बना लिया अपना गण, और बाबा के गणों में अंधकासुर शामिल हो गया है। तो बाबा का पहला बेटा था अंधकासुर, वो बाद में गण बन गया शंकर जी का, वो ठीक है ना। और बाबा अपने माता जी के साथ उसी चोटियों पर, उन्हीं गुफाओं में गृहस्थ आश्रम का